श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउछि। आज एक एपरी विषय जहाँकि आम समस्तंकर जानिबा उचित और आमे समस्ते मध्य से भूलटी को करुछंती। एबे आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर विशेष अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसुचंती से माने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकनटी को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची परिबो। आउ आपण मानकर गोटिए गोटिए सब्सक्राइब मोर मनोबल को अनेक अंश रे वृद्धि कराइबो। एबे आरंभ करिबा। आपण माने प्रायतः समस्ते मंदिर जाउछंती, निजर भक्ति भावना को नहीं मंदिर को जाउछंती। मंदिर रे पूजा पाठ कले आमर उन्नति हब, यही कामना को नहीं आपण जाउछंती। एबे प्रत्येक मंदिर रो बाहरे एक दीप जला जाउछि। गोटे बड़ जागा बड़ प्लेट गोटे थिबो, लुहारे हेउ कि पितଳରେ हेउ, ता मध्यरे जिए जीवे गोटे दीप सेठारे देबे लगेई, गोटे दीप सेठारे लगाइबे। सेई पाखरे मध्य गोटे दीप दुकान थिबो, दीप दुकानरू 10 टंका देई गोटे दीप आनिबे। दीपटी को जलाइबे, जलाई प्रभु को ध्यान करिबे। चतुर्दिग को भारी जोहर रे बुलेबे भक्ति रे। तापरे सेठी दीपटी को थोई देबे, थोई दे कि मंदिर को जिबे। सांगरे जे भोग आनिथिबे ताहा नेई चलिबे। जे भोगटी को से माने आनुचंती ताहा मध्य अपवित्र अछि। केही केही मध्य घर पाखरु कलश रे पानी नहीं जाउछंती, ताहा मध्य अपवित्र। यह देवयज्ञ नुहे। जदि बा केही तांको बारण करंती जे तमे घर पाखरु पानी नहीं जाउछ, चप्पल मारिक जाउछ, ताहा तो अपवित्र हेउची, तमे मंदिर को नेउछ काहीकि? तत्क्षणा तो सेमाने उत्तर देबे जे चप्पल मारिकी गले रास्ता रे पड़िथिबा छेप खंकार आमे मारिबु नाही, किंतु चप्पल मारिकी जाउछंती जे अपवित्र हला से कथाटा को से आड़ेई देबे। जेपरि हेतुवादी माने कहउछंती जे सूर्य पराग किंबा चंद्र ग्रहण समय रे मांस खाइले किछि दोष नाही, एहा विज्ञान जुग विज्ञान बल रे जानी हेउछि। सूर्य और चंद्र पृथ्वीर गोटिए सरल रेखार रहिले चंद्र ग्रहण सूर्य पराग हुए, एथिरे खाइबार किछि असुविधा नाही। सेहीपरि सेमाने कहिबे आमे चप्पल मारी गले किछि असुविधा नाही, पाद परिष्कार रहिबो। किंतु सेही माने कहि परिबे कि एबे जेउ विभिन्न जंत्रपाति द्वारा यह जानुछंती, पूर्व काल रे जंत्रपाति न थाई किपरि गणना करा जाउथिला, ताहा पुणी सठिक होई पारुथिला। विज्ञान एबेकार नुहे, यह पूर्वरु थिला, अछि आ रहिबो। यह प्रकृत रे ज्ञान और ज्ञान को विज्ञान करिसंती। विज्ञान काहीकि अज्ञान न हेबो? जेपरि समरु विषम सेहीपरि ज्ञानरु विज्ञान। जहा भी हो नीति गति मानि चलिले निजे आमे सुस्थ रहिबा और जगतर जीवजंतु मध्य सुस्थ रहिबे। अधिकांश स्थान रे देखिबे बजार सहर रे बहु व्यक्ति
ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଜାଗା ଖରିଦି କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେ ଜାଗାଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ମଇଳା ସେଠାରେ ପଡ଼ୁଛି ଓ ମଳତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଜାଗାଟିକୁ ଖରିଦି କଲେ, ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ହିସାବରେ ଗୋଟିଏ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ସେଠି କରିବେ। ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିବେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବ ସେଠାରେ କଳସ ବସେଇବ, ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରିବ। ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ କଳସଟି ବସାଉଛ ସେ କଳସଟିରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁଠାରେ ନିଜେ ବସିବା ସକାଶେ ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି, ସେହିଠାରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ବସେଇ ପାରୁଛ। ତେବେ ଏଥିରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ ନା ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ? ଯେଉଁ ବତୀଟି ସେଠାରେ ଲଗାଯାଉଛି, ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆବାହନ କରାଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିପତି ଗଣପତି। ଗଣପତି ଅର୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ପତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖାଯାଇଛି ଦେବମଣ୍ଡଳରେ ଗଣପତି। ସେ ଜଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଆଗେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣେଶ। ଆଗେ ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଗଣେଶକୁ କେହି ବି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ଅର୍ଥ ଭୂମି ପୂଜା। ଭୂମିକୁ ଆମେ କିପରି ପୂଜା କଲେ? ପ୍ରଥମେ ନା ଟିକେ ଗୋମୟ ଦେଇ ଲିପି ଦେବା, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ କଳସଟିଏ ସ୍ଥାପନା କରିବା। ସେହି କଳସଟି ହେଲା 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ, ଆଉ କଳସକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରାଗଲା ନାହିଁ, ଆଗେ ଭୂମିକୁ ପୂଜା କରାଗଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗଣେଶକୁ ପୂଜା କରାଗଲା ବା ସେଇଠାରେ ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ହିଁ ପ୍ରଥମ। ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ଅର୍ଥ ଭୂମି ପୂଜା। ଭୂମିକୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଯାଇ ଗଣେଶ ବସୁଛି କି ଗଣେଶକୁ ସେଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବସିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ବେଳକୁ କିମ୍ବା ଚାଲିଲା ବେଳକୁ ଗୋଡ଼ ଟେକି ଟେକି ଗୋଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ମଇଳା ଅଛି କି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆଣି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଯାହା ଫଳ ମିଳିବ, ମନ ଘେନି ଫଳ ମିଳିବ। ଯେପରି ଅଛି ଅନ୍ନ ଘେନି ମନ ଜ୍ଞାନ, ସେହିପରି ଆମେ ଯେଉଁପରି ପୂଜା କରିବା ଆମେ ସେହିପରି ଫଳ ପାଇବା। ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବତୀଟି ଲଗାଇବା, ବତୀ ତଳେ କିଛି ଗୋମୟ ଦିଆଯାଏ। ସେଇଠାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିବେ ଟିକେ ଗୋମୟ ଆଣ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଖଣ୍ଡେ ଜରି କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡେ ପେପର ଧରି ସେଇଠି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବେ। ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଗୋବର ଟିକେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଯାଇ ହାତରେ ଆଣିବେ। ହାତରେ ଲାଗିଲେ ଗୋବର ଗନ୍ଧେଇବ, ତେଣୁ ସେ ଜରିରେ ଆଣିବେ। ଜରିରେ ଆଣି ତଳେ ଥୋଇଦେବେ, ତାପରେ ନନା ବତୀଟି ଲଗେଇ ଥୋଇଦେବେ। ଯେଉଁ ଗୋବରକୁ ତମେ ଘୃଣା କରୁଛ, ସେଇ ଗୋବର ଉପରେ କିପରି ବତୀ ରହିବ, ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଗୋମୟ, ଯେଉଁ ଗୋମୟ ଉପରେ ବତୀ ରୁହେ ତାହା ସଜ ଗୋମୟ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୁଲି ବୁଲି କେଉଁଠୁ ଶୁଖିଲା ମୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିବ, ତା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋବର ପୋକ ହୋଇଥିବେ।
बती लागिवार गरमरे पोक गुड़िक बाहरी पड़े किछि पोक ता मध्यरे मरी जाई पारंती तेबे तमे सेठारे की पूजा कल तुमको किपरि शांति मिलिबो जो बतीटी को सेठारे लगा गला ब्राह्मण तार मंत्र पाठ करिवो पूजा करिवो केवल पैसा लोभरे पैसा पाई से सबु किछि करि पारिबे कहना से माने जानचंती जे आम मंत्र रे देवादेवी आसंती नाही आमे किछि जानिनु लोक देखानिया उच्च स्वर रे से मंत्र पढ़िबे शंख हुड़हुड़ी आउ तो नाही शंख खंडिए भी घर नहीं नथिबे हुड़हुड़ी पकेवा कथा कहिले केही हुड़हुड़ी जानी नाहंती हुड़हुड़ी जहा किछि गाँ गहली रे अछि आउ किछि दिन परे ताहा मध्य लोप पाई जिवो आपण प्रत्येक शास्त्र रे देखंतु जो स्थान रे शुभ कार्य करा जाए सेठारे प्रथमे हुड़हुड़ी दिया जाए आउ हुड़हुड़ीटे नाही लाज लागिवो जीभ को बुलेई पारिबे नाही हुड़हुड़ी जानि नाहंती आउ हुड़हुड़ी नाही किछि व्यक्ति अछंती मोबाइल की ऑन करी देबे हुड़हुड़ी शब्द सेइथिरे सुबिबो जंत्र रे चले देउछंती आजिकल भी जंत्र रे बहु जिनस चलुची से कथा एठी कहवा बाहुल्य पृथ्वी होउची माटी रे गठित आउ दीपटी होउची माटी रे गठित तेणु पृथ्वीटी हला दीपटी हला पृथ्वी ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଦୀପଟିଏ ଜଳେଇବା ସେଇଠାରେ पंच तत्व को रखिबा दरकार आमे आम शरीरटी पंच तत्व रे गठित पंच तत्व हैला कौन आकाश तत्व पृथ्वी तत्व वायु तत्व अग्नि तत्व एहीपरि पंच तत्व रही जल तत्व हैला कलश भितर थिबा जल पृथ्वी तत्व हैला माटीर कलश वायु तत्व हैला चतुर्दिगर शून्य शून्य रु वायु आसुची आ से वायु को आमे जानिबा किपरि ना सुगंधित धूप लगाइबा से धूपर वासना रे आमे जानिबा जे वायु प्रवाहित हेउची आकाश तत्व हला शून्य आकाश तत्व अग्नि तत्व हला दीपटी एहीपरि पंच तत्व को आमे सेठी आवाहन कले पंच तत्व को आमे पूजा करिले आम शरीर मध्य पंच तत्व रे गठित पूजा परे से स्थान को छाड़ी आमे चली आसुचंती से कलश सेठी रहिला से दीप सेठी रहिला दीपटी जलुची कि लिभिला ताऊ देखिबा दरकार नहीं जेउ दीप को तमे प्रभु को अर्पण करिथिल से दीप सेइटारे पड़ी रहिला ता ऊपर मध्य विभिन्न जीवजंतु झाड़ा परिश्रा करदेबे एटा किछि बड़ कथा नुहे तेणु पूजा परे प्रत्येक स्थान रे पूजार व्यवहृत होइथिबा प्रत्येक जिनिस को नहीं पानी रे विसर्जन करती किंतु एबे आउ ताकू केही नौ नांती आंब डाल खंडिए कलश रे देथिबे से सेठी रहिला कलशटी भी सेठी रहिला कलश रे 33 कोटी देवादेवी को आवाहन करा जायतिला सी मध्य सेठी रहिला तेबे मनुष्य सुखरे रहिबो किपरि बासगृह जे एक मंदिर ताहा से माने भाबु नांती से माने भाबुचंती जे आम पाखरे अर्थ अछि आमर अर्थ बल अछि आमे जहा करिबु सबु अर्थ बल रे करिजिबु खाली लोक देखानिया आमे ये पूजा पाठटी करूछु सीए करिचंती मु करिबी या द्वारा मनुष्य बहु विपद रे पड़ुछि
एबे मध्य से समय आसिलानी मनुष्य माने आहुरी अधिक अधिक विपद रे पड़िबे। आज मु एइठारे रहिली परवर्ती अध्याय रे आपण को शनिकर मीन राशि को चलन परे किपरि पृथ्वीर क्षति हेब विशेष करी ओडिशार कौन कौन क्षति हेब से विषय रे महापुरुष माने पूर्वर 800 वर्ष पूर्वर 900 वर्ष पूर्वर जहा कही जाइछंती ताहा एबे अक्षर अक्षरे घटुची आउ घटिब मध्य ये पृथ्वी विनाश हेबार समय निकट होई आसिलानी आउ बेसी समय नाही। आज मु एइठारे रहिली श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।